सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। धन्यवाद। सत्यं बोधमयं नररूपममलं प्रतीक्ष्मेव सर्वेश्वरं रत्नमण्डे शीर्षरुग्मुक्तं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तामालविभूषितं च हृदयासिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नौम्यहं। श्री सद्गुरु नौम्यहं। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। सब धरते कागद करूं लेखनी सब बन राय। सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। मैं अपराधे जन्म का नख शिख भरा विकार। तुम दाता दुख व्यंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख व्यंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव। और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाहीं। मन मंदिर में विराजमान श्री सद्गुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को, अपनी रचना को पवित्र करने के लिए, अपने ध्यान को श्री गुरु चरणों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, सच्चे दरबार की, परमहंस दयाल जी महाराज की, घटघट वासी नगले निवासी भगवान की, अंबाला वाले सतगुरु महाराज की, अपने अपने श्री गुरु महाराज की। धन्यवाद। परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, रूहानियत के शहंशाह, दया के सागर, हृदय सम्राट परमहंस श्री नगली निवासी भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में विराजमान भक्ति में गुरुमुख भाई बहनों, बुजुर्गों व प्यारे बच्चों, हम सभी भाग्यशाली हैं कि आज हमें श्री गुरु महाराज जी का पावन सत्संग सुनने को मिल रहा है। संत महापुरुषों के वचन है, तुलसी संगत साध की साईं आवे याद। वही घड़ी सुलक्ष्मी बाकी घड़ी बर्बाद। साध संगत जी, ये बड़ी सुलक्षणी घड़ियां हैं कि हमारी जो हाजिरी है वो परमात्मा के दरबार में लग रही है। आज की ये जो घड़ियां हैं ये हमारे लेखे में जुड़ जाएंगी, लेखे में आएगी। सत्संग में आने से हमारे पुण्य बनते हैं। आप दूर दूर से आए हैं तो आपको इसके पुण्य मिलेगा, इसके पुण्य आपके खाते में जुड़ेंगे। संत महापुरुष कहते हैं, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। जित जित पग धरूं 100 एक समान। कि एक एक कदम का 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है यहाँ सत्संग में आने पर। लेकिन क्या कहा गया कि मन में कोई अभिमान ना हो, घमंड ना हो। किस चीज का? धन, बल, विद्या, रूप, रंग, जाति, गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस, इन सब चीजों का हमारे मन में कोई अभिमान ना हो, घमंड ना हो। जब हम सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनने आते हैं, साध संगत जी, सत्संग में आने से हमारे पाप कटते हैं, करोड़ों पाप कटते हैं।
एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनाद, तुलसी संगत सादगी कटे कोटि अपराध। एक घड़ी होती है 24 मिनट की और आधी घड़ी 12 मिनट की और आधी से पुनाद 6 मिनट की। थोड़ी ही देर के लिए हम चाहे सत्संग में आए, सत्संग सुने, हमारे पिछले कई कई जन्मों के करोड़ों अपराध जो है कट जाते हैं। सत्संग सुनने से हमारे जन्मों जन्मों के, पूर्व जन्मों के जो अपराध हैं वो खत्म हो जाते हैं, कट जाते हैं। पापों का जो भारी बस्ता है वो हल्का हो जाता है। सासंग जी, सत्संग में आने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इस संसार में आने का हमारा क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है? तो पहला उद्देश्य है स्वयं को जानना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, और दूसरा उद्देश्य है परमात्मा को पाना। सासंग जी, ये सत्संग में ही ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना है। और इस बात का भी ज्ञान होता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा के बगैर ये जो शरीर है ये मुर्दा है। आत्मा ही इस शरीर की जान प्राण है। आत्मा के बगैर ये शरीर जो है मुर्दा है। जब हमारी आत्मा जो शरीर को छोड़ जाती है, जब ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो सभी लोग कहते हैं कि ये जो इंसान है ये संसार से चला गया, शरीर छोड़ गया। तो सत्संग में आने से तथा संत महापुरुषों की शरण में आने से ही हमें ये ज्ञान मिलता है कि हम कौन हैं। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। यदि हम इस मनुष्य चोले में स्वयं को नहीं जान पाए, अपने बारे में नहीं जान पाए, आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए, परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाए, तो हमारा ये मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा, बेकार ही चला जाएगा। 84 लाख योनियों के भुगतान के बाद हमें ये अनमोल मनुष्य चोला मिला है। 84 लाख योनियां क्या है? 30 लाख वृक्ष, 27 लाख कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, 14 लाख किस्म के पक्षी, 9 लाख जलचर, पानी में रहने वाले जीव, 4 लाख मनुष्य, देवी देवता, भूत प्रेत, गंधर्व, किन्नर आदि। इनकी आयु बनती है 8 करोड़ 40 लाख साल। तो इतने वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक हमारी जो आत्मा है वो 84 लाख योनियों में भटकती आई है। कई जन्म हमारे कीड़े मकोड़ों के हुए, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। गज बोलते हैं हाथी को, मीन बोलते हैं मछली को, कुरंगा बोलते हैं हिरन को। कि कई जन्म हमारे हाथियों के हुए, मछलियों के हुए, हिरनों के हुए, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हमारे पक्षियों के हुए, सांपों के हुए, कई जन्म हैबर वृक्ष जोइयो। हैबर बोलते हैं घोड़े को, वृक्ष बोलते हैं वृक्षों को, जोइयो पशुओं को। कि कई जन्म हमारे घोड़ों के हुए, वृक्षों के हुए, पशुओं के हुए। जगदीशु मिलन की यही तेरी बरिया, चिरंकाल यह देह संजरिया। जगदीश कहा गया है परमात्मा को, ईश्वर को, कि परमात्मा से मिलने के लिए जो हमें मनुष्य चोला मिला है, एक सुनहरा मौका मिला है, एक गोल्डन चांस मिला है। बड़े लंबे अरसे से हमारी आत्मा को इस मनुष्य चोले का इंतजार था। क्यों इंतजार था? क्योंकि केवल मनुष्य चोले में ही भक्ति हो सकती है। मनुष्य चोले में ही हम वेद, पुराण, शास्त्र, ग्रंथ आदि को पढ़ सकते हैं, इनका अध्ययन कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, परमात्मा का गुणगान कर सकते हैं, भजन सिमरन कर सकते हैं। मनुष्य ही परमात्मा की सर्वोत्तम रचना है। मनुष्य सृष्टि का सरताज है, टॉप ऑफ द क्रिएशन है, सब जूनियों में सिरमौर जून है। मनुष्य के अलावा और जो भी निचली जूनियां हैं, अधम योनियां हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ले, गधे, घोड़े, गाय, भैंस, सूअर, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ये भक्ति नहीं कर सकते, ना ग्रंथ पढ़ सकते, ना ही सत्संग सुन सकते हैं, ना ही भजन सिमरन कर सकते हैं। यदि मनुष्य का जो चोला हमें मिला हुआ है, अभी भी हमने भक्ति नहीं की, परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो फिर
मनुष्य और पशु में क्या फर्क रह गया? खाना पीना, सो जाना और अपने जैसे जीव पैदा करना, ये काम तो पशु भी करते हैं। ब्रह्मानंद जी हमें सचेत करते हुए कहते हैं, खाना पीना, सो जाना, ये तो काम है पशु समाना। सुनो सुनो ए नर नारी, क्यों है मनुष्य की देहधारी, हरि भजन करो सुखकारी। कि यदि सुखी होना है तो हरि का भजन करो, नाम जपो, नाम की कमाई करो। किसी भक्त ने सदगुरु कबीर साहब से पूछा कि जो मनुष्य देह है कैसे प्राप्त होती है? तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा, गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ये मानुष देह पाई। इस देही को लोचे देव, सो देह भज हर की सेव। कि गुरु की सेवा तथा परमात्मा की भक्ति के लिए हमें ये मनुष्य चोला मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि देवता अपने कमाए हुए पुण्य ही खर्च कर रहे हैं, जबकि हम मनुष्य शरीर में पुण्य कमा भी सकते हैं और खर्च भी कर सकते हैं और इस मनुष्य जीवन को सुखी बना सकते हैं और अपना परलोक भी मंगलमय बना सकते हैं। सासंग जी, गुरु की सेवा क्या है? गुरु की आज्ञा मानना, गुरु की आज्ञा में चलना, साध संगत की सेवा करना, गुरु द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार भजन सिमरन करना, परमात्मा की भक्ति करना ही गुरु की सेवा है। और बिना कोई नागा किए निरंतर भजन बंदगी करते हुए अपने अंतर में असली नाम प्रकट कर लेना, सच्चा नाम प्रकट कर लेना ही वास्तव में गुरु की सच्ची सेवा है। अंतर में प्रकट शब्द के साथ अपनी सुरती को जोड़कर परमात्मा को पा लेना ही अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है। माता शबरी का नाम आपने सबने सुना होगा। अभी हमने भजन भी गाए थे शबरी के बारे में, जो भील जाति की थी, मतंग ऋषि की शिष्य थी। पूर्व जन्म की भक्ति के कारण तथा अपने परम गुरु मतंग ऋषि की सेवा के पुण्य और आशीर्वाद से त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं उसके आश्रम में आकर दर्शन दिए और शबरी जो है मोक्ष को प्राप्त हुई। मोक्ष एक जन्म में नहीं मिलता सासंग जी, 4 जन्म लगते हैं मोक्ष के लिए। पहले जन्म में भक्ति मिलती है, दूसरे जन्म में नाम मिलता है और तीसरे जन्म में मुक्ति और चौथे जन्म में निजधाम। तो माता शबरी की जो पूर्व जन्म की कथा है, उसकी जो पूर्व जन्म की भी कमाई थी, ऐसा नहीं कि उसको एक ही जन्म में मोक्ष मिल गया। उसके पूर्व जन्म की मैं कथा आपको सुनाता हूं। माता शबरी जो है, इससे पहले पिछले जन्म में एक जो राजा थे उनकी महारानी थी, महलों में रहती थी। नौकर चाकर, दास दासियां और उसकी सुरक्षा में सैनिक भी रहते थे, महलों में रहती थी। लेकिन मन के अंदर जो है, उसके अंदर भक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। पिछले जन्म की, पूर्व जन्म की भक्ति भी उसके अंदर थी। उसकी जो तपस्या थी पिछले जन्म की, वो उसके साथ थी। उसका मन भी करता था कि मैं कहीं भजन कीर्तन सुनूं, संतों के प्रवचन सुनूं, सत्संग सुनूं। लेकिन महल की एक मर्यादा थी, वो महल से बाहर नहीं जा सकती थी। जब भी उसके महल के पास से कोई संतों की टोली, कोई भजन कीर्तन करने वाली टोली गुजरती थी, निकलती थी, तो खिड़की में से, महल की खिड़की में से, महल के झरोखे में से वो उन संतों के दर्शन करती थी। और फिर एक दिन सुबह ही, प्रातः ही नौका विहार के लिए निकलती है महारानी अपने सैनिकों के साथ, दास दासियों के साथ, पालकी में बैठकर सुबह ही नौका विहार के लिए निकलती है। और नौका विहार करने के बाद जब वापस लौट रही थी, तो रास्ते में एक जगह सत्संग चला हुआ था, भजन कीर्तन चला हुआ था। तो महारानी ने जैसे देखा कि यहाँ पर कीर्तन हो रहा है, तो
सैनिकों को आदेश दिया कि मेरी पालकी रोक दी जाए और उनको वहीं ठहरने का आदेश दिया और खुद सत्संग में चली गई। भजन कीर्तन में मन लग गया और काफी समय बाद, थोड़े समय बाद वहां एक संत आए, उनके प्रवचन शुरू हो गए और फिर तो रानी जैसे भूल ही गई कि वो महलों की महारानी है। वहां सत्संग में उसका मन लग गया। सुबह से कब शाम हुई पता ही नहीं चला। तो जब शाम का समय हुआ फिर रानी को याद आया कि महाराज क्रोधित हो रहे होंगे, तो फिर पालकी में बैठकर जो है वापस आ गई अपने सैनिकों के साथ, दास दासियों के साथ। तो जैसे ही महल में पहुंची, राजा बहुत क्रोधित हुआ, गुस्से हुआ कि महारानी आप कोई साधारण नहीं है, आप महल से बाहर जाने के लिए आपको इतना समय नहीं, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए था, ज़्यादा समय तक बाहर नहीं रहना चाहिए था। यहाँ इस महल की कुछ मर्यादा है, आपको मर्यादा में रहना चाहिए। रानी ने कहा कि महाराज, रास्ते में मैं सत्संग सुनने रुक गई थी, भजन कीर्तन सुनने रुक गई थी। रास्ते में मुझे एक संत मिले, उन्होंने वहाँ सत्संग में प्रवचन किया, मैं उस सत्संग में बैठ गई थी, वहाँ समय लग गया। कब सुबह से शाम हुई मुझे कुछ भान ही नहीं रहा, पता नहीं लगा, समय का पता नहीं लगा। तो राजा ने बहुत फटकार लगाई महारानी को। महारानी का जो दिल था बहुत दुखी हुआ और उसे लगा कि ये जो महलों के सुख है, रानी महारानी का जो पद है, ये उसकी भक्ति में अड़चन डाल रहा है। उसका तो मन भक्ति की ओर था, अध्यात्म की ओर था। वो ठुकरा देती है, महारानी का पद ठुकरा देती है। महल के सारे सुख छोड़कर रात को ही महल से भाग जाती है और अपनी जीवन लीला समाप्त करने की का निश्चय कर लेती है। प्रयागराज में पहुंच जाती है रात को ही। प्रयागराज में जहाँ 3 नदी इकट्ठी होती है, गंगा, जमुना, सरस्वती, वहाँ गंगा नदी के जल में खड़ी होकर गंगा माता से वरदान मांगती है। क्या वरदान मांगती है सासंग जी? गंगा माता को कहती है कि मुझे महलों का सुख नहीं चाहिए, मुझे किसी ऊंची जाति में नहीं चाहिए, मुझे किसी बड़े प्रतिष्ठित महलों में नहीं रहना है। मुझे तो अगला जन्म यदि जहाँ भी मिले, किसी गरीब से गरीब घर में मेरा जन्म देना, ऐसा वरदान मुझे दे दो। मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहती हूँ। इस जन्म में मुझे सत्संग नहीं मिल सकता, तो इसलिए अंत मता सुगता, कि अंत समय जहाँ भी हमारा विचार होता है, मन में जो भी भाव होता है, उसी के हिसाब से हमारा अगला जन्म होता है। ये गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है। बीड़ी साहब की वाणी है। क्या वाणी है कि अंत समय जो धन सिमरे, यदि मन में धन की लालसा रह गई, अंत समय जो धन सिमरे और इस चिंता में मरे, तो सर्प योनि बल बल जाए। उसी घर में उस धन की रखवाली के लिए कुंडली मारकर बैठ जाता है वो जीव, सर्प बनकर आ जाता है। अंत समय जो पुरुषा सिमरे, वो फिर वैश्य योनि बल बल जाए। अंत समय जो मंदिर सिमरे, मंदिर कहा गया मकान को, मंदिर सिमरे तो प्रेत योनि बल बल जाए। तो अंत समय जो भी, जहां पर भी हमारा ध्यान होता है, वैसा ही जन्म हमारे को मिल जाता है। अंत मति सोगति। तो उसके मन में ये था कि मुझे जो है किसी गरीब घर में, किसी नीच से नीच जाति में, नीच घर में, गरीब घर में मेरा जन्म हो, तो अगला जन्म जो है उसका महारानी का एक भील जाति में हुआ और नाम रखा गया शबरी। तो वहीं पर पली बड़ी भीलों के समुदाय में, भीलों के घर में, तो जब जवान हो गई, शादी की योग्य हो गई, विवाह की योग्य हो गई, तो वहां उनका एक रिवाज था भील समुदाय में कि जब भी उनके वहां कोई उत्सव होता था, तो मेहमानों के लिए जो दावत दी जाती थी, उसमें
100 भेड़ बकरियों को काटा जाता था। तो अभी शादी के 2 दिन थे शबरी के, तो क्या देखती है कि उसके घर के बाहर बहुत सारी भेड़ बकरियां लाई गई हैं। तो बड़ी हैरानी से अपनी माता जी को पूछती है कि माँ, ये इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाई गई है? तो माँ कहती है कि बेटा देखो, परसों आपकी शादी है ना, तो जो भी मेहमान आएंगे उनके लिए कहते हैं इनकी बलि दी जाएगी। हम कोई भी शुभ काम करने से पहले हमारे यहाँ बलि की प्रथा है, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 100 भेड़ बकरियों को काटा जाएगा और उन्हीं की दावत मेहमानों को दी जाएगी। अब उसके मन में तो कई कई जन्मों से भक्ति का बीज पड़ा हुआ था। बड़ी दुखी हुई कि शादी के बाद मेरा जीवन कैसा होगा, जिसकी विवाह में 100 भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी, तो मेरे जीवन में कहाँ सुख मुझे मिलेगा। और बड़ी परेशान हो जाती, दुखी हो जाती है, भेड़ बकरियों के बाड़े में चली जाती है और उनको प्यार करती है, उनको दुलार करती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इनकी बलि दी जानी है मेरी शादी में, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि इनकी जान बच जाए। तो वो क्या करती है, एक एक बकरी को, भेड़ को, जो भी वहां जीव लाए गए थे बलि के लिए, उनकी रस्सी खोलती है एक एक की और उनको मुक्त करती जाती है। और वो जो जैसे जीव, उनकी आंखों में भी आंसू गिर रहे थे, जैसे उसको शबरी को आशीर्वाद दे रहे हो कि आज तूने हमें मुक्त किया, एक दिन प्रभु श्री राम आएंगे और तुझे भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त करेंगे। तो ऐसा लग रहा था कि वो मुक्त जानवर ऐसा आशीर्वाद देते हुए वहां से जा रहे हों। शबरी ने उनको कहा कि तुम जल्दी से यहाँ जंगल की ओर भाग जाओ, इससे तुम्हारी जान बच जाएगी। उसे बड़ी दया आ रही थी उन निर्दोष जीवों पर। और जब सारे जो भेड़ बकरियां थी सारी वहां से चली गई जंगल की ओर, उसके बाद शबरी भी उस घर से भाग गई और भागकर जो है जंगल में पहुंच गई। तो वहां क्या देखती है कि अंधेरा है, वो रात को भटक रही थी जंगल में। एक जगह उसे एक झोंपड़ी दिखाई देती है। उस झोंपड़ी के पास एक पेड़ था, उस पेड़ पर चढ़ जाती है और सारी रात उस पेड़ पर रहती है। सुबह जैसी ही सुबह होती है तो वहाँ जो ऋषि वगैरह थे, जो उनके शिष्य थे, उनकी दिनचर्या को देखती है कि ये क्या क्या करते हैं। सुबह उठकर वो देखती है कि वो सारे जो शिष्य हैं झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं आश्रम में, और वन से लाकर जो है लकड़ियां लाते हैं हवन के लिए, फल फूल लाते हैं। तो ये सारी उनकी जो दिनचर्या वो देखती है। और जैसे ही दूसरे दिन रात होती है, दूसरी शाम होती है, पेड़ से उतरती है और क्योंकि उसके जो केश थे शबरी के वो बहुत लंबे थे, अपने केशों से ही वहाँ झाड़ू लगाती है, आश्रम में सफाई करती है कि इन संतों की, इन ऋषियों की धूल मेरे माथे में लग जाए। वहाँ सफाई करती है और रात को ही जंगल में जाकर जो है फल फूल ले आती है, हवन के लिए लकड़ियां ले आती है और फिर सुबह होने से पहले पहले पेड़ पर चढ़ जाती है। दूसरे दिन जब सुबह, वो मतंग ऋषि का आश्रम था, जब सुबह ये ऋषि उठे, उन्होंने देखा कि सफाई भी की हुई है, लकड़ियां भी लाई हुई है, फल फूल भी लाए हुए हैं। तो अपने शिष्यों को पूछते हैं कि ये सफाई आपने की, हवन के लिए लकड़ियां आप लाए, फल फूल आप लाए। तो सारे शिष्य मुकर जाते हैं कि हम तो लेट उठे हैं, हमने तो ये काम नहीं किया है। तो मतंग ऋषि बड़ी सोच में पड़ जाते हैं कि कौन आता है जो सफाई कर जाता है, फल फूल ले आता है, हवन के लिए लकड़ियां ले आता है। दूसरे दिन भी शबरी ने ऐसा ही किया, रात को पेड़ से उतरी, सफाई की और फल फूल ले आई, हवन के लिए लकड़ियां ले आई, जो भी आश्रम के काम थे वो सारे उसने किए और फिर पेड़ पर चढ़ गई। तीसरे दिन भी शबरी ने ऐसा ही किया और फिर तो
जो मतंग ऋषि थे उनके मन में आया कि मैं रात को आज सोऊंगा नहीं, आज मैं देखूंगा कि ये कौन आता है, कौन देवी आती है या देवता आता है, कौन हमारी सहायता कर रहा है, कौन हमारी मदद कर रहा है। मैं कहते आज जरूर ये खोज करूंगा, देखूंगा कि कौन आता है। वो एक जगह बैठ के अंधेरे में क्या देखते हैं कि सुबह होने से पहले पहले एक लड़की पेड़ से उतरती है, झाड़ू लगाती है और फिर उसके बाद फल फूल लाती है, हवन के लिए लकड़ियां इकट्ठी करके लाती है। और फिर जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ने लगी, मतंग ऋषि ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, आप कौन हो जो इस तरह से छिप छिप कर हमारी मदद कर रही हो, यहाँ आश्रम की सफाई कर रही हो? तो शबरी ने कहा, महाराज दूर रहना, कहते मेरे हाथ मत छुओ, मैं तो नीच जाति की हूँ, शबरी जाति की हूँ, और आप भी कहते आपको जो है आप कहते मुझे ना छुओ, आप मुझसे दूर रहो। कि बेटी ये तो बताओ, कहते आप क्यों हमारे यहाँ आश्रम में ऐसा कर रही हो, सफाई कर रही हो, अपना यहाँ पर सारे काम कर रही हो छिप छिप कर, आप कहते मुझे सच्चाई बताओ। तो शबरी ने सारी व्यथा कथा अपनी सुना दी कि ऐसे ऐसे मैं घर से भाग के आई हूँ, मेरी शादी की जानी थी, मेरा विवाह का उत्सव चल रहा था, लेकिन वहां पर 100 निर्दोष जीवों की बलि दी जानी थी, जो मुझे पसंद नहीं था, मेरा हृदय उससे दुखी हो गया, इसलिए मैं घर से भाग कर आई हूँ। और मुझे कहते संतों का संग बहुत अच्छा लगता है, भजन कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपके ही आश्रम में रहना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर आपसे ही शिक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रुकी हूँ। तो ये सुनकर जो है मतंग ऋषि उसको अपने आश्रम में ले गए और सभी शिष्यों से कहा कि ये शबरी अब यहीं पर रहेगी। तो जो शिष्य थे वो बिगड़ गए कि देखो ये तो नीच जाति की है, शबरी जाति की है, शबरी जो है भील जाति की है, अगर ये यहाँ पर रहेगी तो हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो मतंग ऋषि ने कहा उन शिष्यों से कि देखो जिसको भाई यहाँ रहना है वो यहाँ रहे, जिसको नहीं रहना वो ना रहे, वो चला जाए, लेकिन शबरी यही आश्रम में ही रहेगी। तो इस प्रकार शबरी जो है हर रोज जैसे उसकी दिनचर्या बन गई, मतंग ऋषि की सेवा करने लगी। उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह वहां रखा, आश्रम में रखा। वो हर रोज जो है आश्रम के जो भी दिनचर्या होती थी उसके सारे काम निपटाती थी, भोजन भी सबके लिए भोजन भी बनाती थी, भोजन परोसती थी। और इसी तरह से कई साल ऐसे ही गुजर गए, समय का पता ही नहीं चला। और फिर कुछ समय बाद एक दिन जो मतंग ऋषि थे उन्होंने शबरी को अपने पास बुलाया, शबरी से कहा कि बेटी शबरी कि अब मतंग ऋषि ने शबरी से कहा कि मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, अब मेरा जो शरीर है वो कमजोर हो गया है, दुर्बल हो गया है, इसलिए कहते पुत्री अब कहते मैं अपनी देह यही छोड़ना चाहता हूं, अपनी देह का त्याग करना चाहता हूं। बोलो पुत्री तुम्हें क्या चाहिए? तो आंखों में आंसू भरकर शबरी कहती है, हे गुरुवर आप ही मेरे पिता हैं, मैं आपके ही कारण जीवित हूं, आप मुझे अपने साथ ही ले जाएं। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद इस आश्रम का ध्यान रखना है, तुम जैसी गुरुपरायण शिष्या को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे मिलने यहाँ आएंगे, मुझे तो उनके दर्शन नहीं हुए कहते भगवान श्री राम के, लेकिन तुम्हारी तपस्या इतनी है कि तुम्हें कहते एक दिन भगवान राम के दर्शन होंगे और उसी दिन तुम्हारा कल्याण होगा, उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और उन्होंने पहचान भी बताई। शबरी पूछती है कि मैं कैसे पहचानूंगी कि यही भगवान श्री राम है? तो उन्होंने 5 पहचान शबरी को बताई
पहली पहचान बताई कि जो उनकी जो आंखें होंगी वो कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसी होगी। दूसरी पहचान बताई कि सिर पर जटाएं होगी। तीसरी पहचान बताई कि बड़ी बड़ी भुजाएं होंगी, घुटनों से नीचे तक बड़ी बड़ी भुजाएं होंगी, बाहु विशाला बड़ी बड़ी भुजाएं। चौथी पहचान बताई कि गले से पांव तक बनमाला होगी। बनमाला में 5 प्रकार के फूल होते हैं। और जो पांचवी पहचान बताई कि श्री राम जी, भगवान श्री राम जी अकेले नहीं आएंगे, बल्कि उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी आएंगे। एक श्याम, दूसरा गौर वर्ण होगा। तो ये 5 प्रकार की पहचान उनको बताई। और कहते जब यहाँ पर भगवान श्री राम जी आए तो उनका स्वागत करना, उनको आसन बैठने के लिए देना और उनके चरण पखारना, उनके चरणों की पूजा करना और फिर उनको भोग लगाना और उनकी महिमा का गुणगान करना। तो ये सारी बातें बताकर उसके बाद उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया और समाधि ले ली। उसी दिन से शबरी जो है रोज प्रातः उठकर बाग में जाती, ढेर सारे फल इकट्ठे कर लाती और सुंदर सुंदर फूलों से आश्रम को सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन पता नहीं था। गुरुजी ने तो बताया कि भगवान राम जी आएंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि 10 दिन बाद आएंगे, महीने बाद आएंगे, साल बाद आएंगे, 2 साल बाद आएंगे, 5 साल बाद आएंगे, ये नहीं बताया। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, भरोसा था, इसलिए वह रोज श्री राम के इंतजार में समय बिता रही थी। वह रोजाना यही कार्य करती थी, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। और फिर एक दिन वो क्या देखती है कि 2 पुरुष उसके आश्रम की ओर आ रहे हैं। तो उसे एकदम अपने गुरु जी की याद आती है। देखो, भगवान श्री राम जी की याद नहीं आ रही है, अपने गुरु जी की याद आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही श्री राम और लक्ष्मण हो। तो एकदम गुरु जी का ध्यान करती है और फिर जो उसे पहचान बताई गई थी, 5 पहचान बताई गई थी, वो कन्फर्म करती है, पक्का करती है। जो 2 पुरुष उसके आश्रम की ओर आ रहे थे, पहले उनकी भगवान श्री रामचंद्र जी की आंखें देखती है कि हाँ बिल्कुल एक पहचान तो पक्की हो गई। कहते हैं इनकी आंखें जो है कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसी है। और दूसरी पहचान कन्फर्म करती है कि इनके सिर पर जटाएं हैं, ये भी बात पक्की है, ये भी पहचान पक्की हो गई। और तीसरी बात जो है गले में कहते बनमाला होगी। तो वो देखती है कि इनके गले नहीं कहते, रुको 1 मिनट, पहले बताओ इसको क्या बोलते हैं? कि इसको बनमाला बोलते हैं। कितने फूल होते हैं इसमें? तो भगवान श्री राम जी ने कहा कि 5 फूल होते हैं। मैं ही राघवेंद्र हूं, मैं ही राम हूं। कि नहीं रुको 1 मिनट, अभी 5वीं पहचान करने को और थी। कि अच्छा ये बताओ कि ये जो आपके साथ हैं ये आपके क्या लगते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। कि बस अब कन्फर्म हो गया, 5 बातें क्लियर हो गई, कन्फर्म हो गया कि यही भगवान श्री रामचंद्र है। फिर तो उनके चरणों में लिपट गई शबरी और क्षमा मांगती है कि प्रभु आपने बहुत देर कर दी आने में, मैं बरसों से आपका इंतजार कर रही थी। अब शबरी जो है उसकी जो कमर थी वो तीर कमान की तरह बन गई थी, उसके सफेद हो गए थे, आंखों की नजर कमजोर हो गई थी, मुंह से दांत गिरने शुरू हो गए थे, बूढ़ी हो गई थी। शबरी कहती है प्रभु श्री राम जी से कि आपने आने में बहुत देर कर दी। मैं हर रोज कहते आपके आने का इंतजार करती थी, अपने आंगन को, द्वार को, रास्ते को फूलों से सजाती थी, आपके लिए भोग लगाने के लिए रोज जो है मीठे मीठे बैर चुनकर लाती थी और प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम की ओर ले जाती है और सबसे पहले बैठने के लिए आसन देती है। राम और लक्ष्मण को दोनों को बैठाती है, उनका स्वागत करती है और फिर
पांव धोने के लिए एक परात में पानी भरकर लाती है। तो भगवान श्री राम जी जैसे ही पांव आगे करते धोने के लिए, लेकिन शबरी जो है उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है, अपने आंसुओं से ही पांव को धो दिया। जो परात पैर धोने के लिए रखी थी, पांव पखारने के लिए रखी थी, वो पानी ऐसे ही भरा रह गया। अपने आंसुओं से ही उसने शबरी ने भगवान श्री राम जी के पैर धो दिए। और फिर उसके बाद शबरी जो है भोग लगाने के लिए एक अंदर से बर्तन लाती है जिसमें भेर रखे हुए थे, और भगवान श्री राम जी के आगे रख देती है कि हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, ये मीठे मीठे बेर मैंने आपके लिए चुने हैं, मैं हर रोज लाती थी, कहते इनका भोग लगाओ। तो बड़े प्यार से भगवान श्री रामचंद्र जी जो है एक एक बेर उठाते हैं। एक बेर उठाया वो भी मीठा निकला, दूसरा उठाया वो पहले से भी ज्यादा मीठा निकला, और जो उसके बाद तीसरा बेर उठाया वो उससे भी मीठा निकला। और फिर एक बेर जो है लक्ष्मण जी को भी देते हैं कि लक्ष्मण खाओ, तुम भी बेर खाओ, बहुत मीठे बेर हैं। तो लक्ष्मण जी खाना नहीं चाहते थे, देख रहे थे कि ये जूठे बेर है, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम जी का आदेश था तो वो भी जो है खाने का नाटक करते हैं। तो उसके बाद माता शबरी को ध्यान आया कि भोग भी लगा दिया, पांव भी पखार दिए, जो जो उसके गुरुजी ने कहा था, मतंग ऋषि ने कहा था, और बारी थी उनकी स्तुति करने की, भगवान की स्तुति करने की, भगवान राम की स्तुति करने की। तो शबरी कहती है कि मैं तो मंदबुद्धि हूँ, अनपढ़ हूँ, नीच जाति से हूँ, मुझे तो स्तुति नहीं आती। तो भगवान श्री राम जी ने कहा कि देवी शबरी, तुमने बरसों मेरा इंतजार किया, आज मैं तुम्हारी स्तुति करूंगा, तुम्हें नवदा भक्ति के बारे में बताऊंगा। 9 प्रकार की भक्ति होती है, उसका ज्ञान मैं आपको दूंगा। तो शबरी ने भक्ति का जो ज्ञान है वो भगवान श्री राम जी से प्राप्त किया। 9 प्रकार की भक्ति जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शबरी को बताई। तो पहली जो भक्ति है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली जो भक्ति बताई वो है संतन कर संगा, कि संतों का संग करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि संत महापुरुषों का संग करना, अच्छे लोगों का संग करना, सतगुरु की शरण में जाना ही पहली भक्ति है। संत महापुरुष परमात्मा के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं। संत महापुरुष परोपकार के लिए इस संसार में शरीर धारण करते हैं। संत महापुरुष केवल पुरुषार्थ के लिए ही संसार में आते हैं। ऐसे महापुरुषों का संग करना, उनकी शरण में जाना ही पहली भक्ति है। संत महापुरुषों के वचन है, तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पियत न नीर, परमार्थ के सब कारणे संतन धरा शरीर। कहते जो वृक्ष है वो अपने फल अपने आप नहीं खाते हैं। नदियां भी जो पानी है, जल है, वो अपने लिए नहीं इकट्ठा करती है, बल्कि ये दूसरों की भलाई के लिए ही इकट्ठा करती है जल को। इसी तरह से कहते जो संत है, जो परमात्मा के जो फरिश्ते होते हैं, वो भी दूसरों की भलाई के लिए, पुरुषार्थ के लिए ही इस संसार में शरीर धारण करके आते हैं। संत नदी मेघला चले विहंगम चाल, जहां जहां से गुजरे सबको करे निहाल। कि संत और नदी भी जहां जहां से गुजरती है, सारी वहां की जमीन को उपजाऊ करती जाती है, ऐसा कहा गया है। आपने देखा होगा गंगा के किनारे जितने तट है, बड़ी उपजाऊ भूमि है वहां की। तो इसी तरह से संत भी जहां जहां जाते हैं, जहां से गुजरते हैं, सबका जीवन जो है खुशहाल करते जाते हैं, सबको निहाल करते जाते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कि संतों का जो हृदय है वो मक्खन की तरह होता है, उनका अपना कोई ताप नहीं होता, दूसरों के ताप से पिघलते हैं, दूसरों के दुख देखकर उनका कष्ट दूर करते हैं। संत मान में भी राजी, कोई अपमान कर दे उसका भी भला ही चाहते हैं। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्वत्र दा भला। कि हर स्थिति में संत जो है सभी का भला ही करते हैं। इसलिए
संतों की शरण में जाना चाहिए। ये थी पहली भक्ति। दूसरी भक्ति बताते हैं प्रभु श्री राम जी शबरी को, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कि जहां भी भगवान की कथा हो रही हो, परमात्मा का सत्संग हो रहा हो, भागवत हो रहा हो, कथा हो रही हो, उस कथा को प्रेम सहित भाव सहित जरूर सुनना चाहिए। उस कथा को बार बार सुनने को आपका मन उत्सुक हो, भगवान की कथा से साधक को प्रेम हो जाए, यही दूसरी भक्ति है। परमात्मा का सत्संग, गुरु महाराज का पावन सत्संग जहां भी हो वहां सत्संग में अवश्य पहुंचना चाहिए। परमात्मा से जितना प्रेम करोगे उतनी ही कृपा बरसेगी और आपको परमात्मा कृपा से, दया मेहर से सत्संग मिलता रहेगा। कृपा होए जिस पार ब्रह्म, होए साधु संग, ज्यों ज्यों बढ़ाइए त्यों त्यों हर्षाए रंग। कि परमात्मा यदि कृपा करे तभी संतों का संग मिलता है, सत्संग मिलता है। और जितनी बार सत्संग सुनते हैं परमात्मा से उतना ही प्रेम बढ़ता है, भक्ति का रंग चढ़ता जाता है। जहां भी कहीं भी भागवत हो, भजन कीर्तन हो, सत्संग हो, वहां परमात्मा के दरबार में अपनी हाजिरी जरूर देनी चाहिए। सत्संग के समय की सुलक्षणी घड़ियां हमारे लेखे में आएंगी, इसलिए परमात्मा की कथा को, सत्संग को, संतों के वचनों को प्रेम से, भाव से सुनना चाहिए। यही दूसरी भक्ति है। और तीसरी जो भक्ति भगवान श्री राम जी ने शबरी को सुनाई, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान की सासंग जी, गुरु के श्री चरण कमलों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। गुरु के चरणों की सेवा करनी चाहिए। महापुरुषों के वचन है, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। पूजा मूलम गुरुर पदम, कि गुरु के चरणों की पूजा करनी चाहिए। गुरु के चरणों की क्यों पूजा करनी चाहिए? तो पहला जो कारण बताया है वो है कि गुरु के चरणों में भक्ति का निवास होता है। दूसरा जो कारण है गुरु के चरणों की पूजा क्यों करनी चाहिए, 68 तीर्थ गुरु के चरणा माही पर्व होता अनंत, कि गुरु के चरणों में 68 तीर्थों का फल मिलता है। यदि हम गुरु के चरणों की पूजा करते हैं तो 68 तीर्थ हम इस जन्म में, एक जन्म में नहीं कर सकते। तो इसलिए गुरु के चरणों की पूजा करनी चाहिए। त्रेता युग में 14 कलाएं संपन्न भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम जी ने भी अपने गुरु वशिष्ठ जी के चरणों की पूजा की थी। जब एक बार अचानक जो है बिना बताए वशिष्ठ जी अयोध्या में आए तो भगवान श्री राम जी अपने आसन से एकदम उठे और हाथ में फूल पुष्प लेकर अपने गुरु जी के स्वागत के लिए, वशिष्ठ जी के स्वागत के लिए दौड़ पड़े और अपने गुरु जी को दंडवत प्रणाम किया, अपने गुरु जी के चरणों की पूजा की और उनको आदर सहित महल में ले आए, उनको आसन दिया और उनके चरण पखारे और उनके चरणामृत का पान किया। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, आपने चरणामृत का पान क्यों किया? तब भगवान श्री राम जी ने कहा था कि 68 तीर्थ गुरु के चरण माही पर्व होत अनंत, कि गुरु के चरणों की पूजा करने से कहते हमें 68 तीर्थों का फल प्राप्त होता है। इसलिए गुरु के चरणों की पूजा करनी चाहिए। यही तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी ने शबरी को बताई। चौथी भक्ति मम गुणगान कर ही कपट तजी गान, बिना किसी लालच के भगवान के गुणों का गुणगान करना, ये चौथी भक्ति है। परमात्मा से कभी भी ये नहीं कहना कि मैंने आपकी महिमा के 40 पाठ कर दिए, अब तो मेरा काम पक्का कर दो, पक्का बना दो, मेरा घर पक्का बना दो, मेरी नौकरी लगा दो, मैंने आपके 10 सत्संग सुन लिए, अब तो मेरे एक पुत्र हो जाए, मेरी लॉटरी लग जाए। इस तरह की शर्त कभी भी भगवान के साथ नहीं लगानी चाहिए। परमात्मा का गुणगान करते हुए मन में कोई लालच ना हो, कोई लालसा ना हो, कोई इच्छा ना हो, परमात्मा के साथ कोई मोल भाव ना हो, सौदेबाजी ना हो, कोई छल कपट ना हो,
बिना किसी लालच के, छल कपट के परमात्मा के गुणों का गुणगान करना ही चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने शबरी को सुनाई, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कि गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का दृढ़ विश्वास के साथ निरंतर बिना कोई नागा किए सिमरन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भजन बंदगी करनी चाहिए। यही पांचवी भक्ति है। मंत्र जाप के लिए, ध्यान के लिए, भजन बंदगी के लिए प्रातः 3 बजे उठो, अमृत बेला संभालो। 3 बजे से 5 बजे तक का जो समय है वो भजन बंदगी के लिए बहुत शुभ माना गया है। रात को कम भोजन करो, जल्दी सो जाओ ताकि प्रातः जल्दी जाग आ जाए। अभी से ही सचेत हो जाओ, मोह ममता की गहरी निंद्रा ने हमें घेर रखा है। अभी वक्त है, जाग जाओ, नहीं तो बाद में आपको कौन जगाएगा। कहे कबीर, प्राणी तब जागे जब जम का दंड मुंड में बाजे। यदि हम अभी नहीं जागे तो फिर अंत में यम के दूत ही जगाते हैं। जो जम आए केस दे पटके, 100 दिन कोई ना बचाएगा। जब यम के दूत बालों से घसीटते हुए, पीटते हुए ले जाते हैं तो साध संगत जी कोई भी हमारी रक्षा नहीं करता। जम ने बाह पकड़ी, गुरु बिन कौन छुड़ाए। केवल गुरु ही यम दूतों से हमारी रक्षा करते हैं। गुरु यम के दूतों को कहते हैं, खबरदार, नंदलाल को हाथ लगाया, ये मेरी रूह है। भजन सिमरन दया नहीं किनी, तू मनोख चोटा खाएगा। मंत्र जाप नहीं किया तो ध्यान भजन सिमरन नहीं किया तो आत्मा दुख उठाएगी। कहे कबीर, सुनो भाई साधो, एक साध संगत तर जाएगा, मन राम सिमर पछताएगा। साध संगत जी, परमात्मा का नाम जपो, राम नाम जपो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से ना कीना हेत, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। कि बाद में पछतावा जो है व्यर्थ होता है, बेकार होता है, ये वक्त भी निकल जाएगा। मात पिता सुत मीत ना भाई, मन वहां नाम संग सहाय। कि ना माता, ना पिता, ना पुत्र, ना मित्र, ना भाई, ये कोई भी हमारे साथ नहीं जाएंगे, केवल नाम ही हमारे साथ जाएगा। इसलिए गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करो, नाम की कमाई करो, यही पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति के बारे में भगवान श्री रामचंद्र जी ने शबरी को क्या बताया? छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। कि इंद्रियों का दमन करना, निग्रह करना, इंद्रियों पर संयम रखकर सजनता पूर्वक धर्म का पालन करना ही छठी भक्ति है। सातवीं जो भक्ति शबरी को दी, सातवां सम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। कि संसार को राम में देखना, सब में राम को देखना, उस परमात्मा को देखना ही, एक चींटी से लेकर कहते एक हाथी तक सब जीवों में मेरा ही रूप देखना, मेरा ही दर्शन करना, परमात्मा का ही दर्शन करना, और संतों को, परमात्मा के भेजे फरिश्तों को मेरे से भी अधिक, मेरे से भी ज्यादा, यानी भगवान से भी ज्यादा मान सम्मान देना, इज्जत देना, ये मेरी सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति जो शबरी को सुनाई भगवान श्री रामचंद्र जी ने, आठवां यथा लाभ संतोषा, सपने हूं नाही देखी प्रदोषा। कि जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, जो कुछ प्राप्त है वही पर्याप्त है। ईर्ष्या, बुराई, निंदा, चुगली ये छोड़ देना। सपने में भी किसी के दोष ना निकालना, कमियां ना निकालना, ये आठवीं प्रकार की भक्ति है। जेहि विधि राखे राम, तेहि विधि रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। नौवीं जो लास्ट भक्ति है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शबरी को सुनाई, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस दिए हर्ष न दीना। कि सबसे सरल हो जाना, छल रहित व्यवहार करना, आनंद में रहना, अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देना, भगवान के भरोसे जीना कि हे परमात्मा तू मुझे सुख में रख चाहे दुख में रख।
कई बार जब हम आरती गाते हैं जय जगदीश हरे, उसमें भी हम गाते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन हाथ में घंटी बजाते हैं तो इनकार करते हैं कि ये तेरा नहीं, ये तो मन में क्या चला होता है कि ये तो सब कुछ मेरा। तो रास्ते में भी यदि कोई पड़ोसी मिल गया तो हम क्या कहते हैं, भाई यहाँ से यहाँ तक सिर्फ मेरा, ये मेरी गाड़ी, मेरा बंगला। मतलब बाहर कुछ और भीतर कुछ और चला होता है। लेकिन भक्ति, नौवीं भक्ति में भगवान श्री राम जी ने शबरी को बताया कि जीवन में सरल हो जाना है, सहज हो जाना, अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित कर देना ही नौवीं भक्ति है। भगवान के भरोसे हो जाना ही नौवीं भक्ति है। तो इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि इन 9 में से यदि कोई एक भी भक्ति किसी के पास है, एक भी भक्ति को प्रकार कोई अपनाता है तो मुझे अतिशय प्रिय है, सबसे अधिक प्रिय है। कितना अधिक प्रिय है? जगत सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। भगवान श्री राम जी शबरी से कहते हैं कि जिस साधक के पास 9 में से एक भक्ति भी है वो मुझे उतना ही प्रिय है जितनी मुझे सीता प्रिय है, वो भक्त मुझे उतना ही प्रिय है। और आगे भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि देवी शबरी तुम्हारे पास तो कहते 9 में से 9 भक्ति है, तुम्हारी तपस्या से तो मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान मांगती हो। तो शबरी क्या कहती है कि हे प्रभु, हे मेरे राम, मैं अपने परम गुरुदेव मतंग ऋषि के पास ही जाना चाहती हूं, उनके आशीर्वाद से ही मुझे कहते आपके दर्शन हुए हैं। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे देवी शबरी, तुमने बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत दुख उठाए हैं, जाओ मैं तुम्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्त करता हूं, मोक्ष प्रदान करता हूं, तुम अपने निज धाम लौट जाओ। और तभी जो है देवी शबरी का जो दिव्य रूप था, सूक्ष्म जो रूप था, वो सामने प्रकट हो जाता है और वह निज धाम की ओर अपनी यात्रा पर निकल जाती है। तो बोलिए जयकारा, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, बोलो आज खुल जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोंपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोंपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोंपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोंपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगे नप जाऊंगी, राम आएंगे तो अंगे नप जाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, ओ मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे, झोंपड़ी के बाद
मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ गुरु कृपा के बाद मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए जयकारा बोल। छोटी सी मैं कहाँ बैठाऊँ राम, पिया 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 छोटी सी। छोटी सी गई छोटी मैं कहाँ बिठाऊँ राम, पिया छोटी मैं कहाँ बिठाऊँ राम, पिया गंगा से मैं जल ले आऊं, गंगा से मैं जल ले आऊं, जल से मैं चरण धुलाऊं, जल से मैं चरण धुलाऊं, चरण धुला लो राम, पिया छोटी सी, चरण धुला लो राम, पिया छोटी मैं कहाँ बिठाऊँ राम, पिया छोटी। जंगल से मैं कुशा ले आऊं, जंगल से मैं कुशा ले आऊं, कुशा ले आकर आसन बनाऊं, कुशा ले आकर आसन बनाऊं। तुम आकर बैठो राम, कुटिया छोटी सी, तुम आकर बैठो राम, कुटिया छोटी सी मैं कहाँ बिठाऊँ राम, कुटिया छोटी सी मैं कहाँ बिठाऊँ राम, कुटिया छोटी सी। बागों से मैं फूल ले आऊं, बागों से मैं फूल ले आऊं, फूलों से मैं हार बनाऊं, फूलों से मैं हार बनाऊं। तुम आकर पहनो राम, पिया छोटी सी, तुम आकर पहनो राम, पिया छोटी सी मैं कहाँ बिठाऊँ राम, पिया छोटी मैं कहाँ बिठाऊँ राम, पिया छोटी। छोटी सी हाँ छोटी सी, छोटी सी हाँ छोटी सी मैं कहाँ बिठाऊँ राम, पिया छोटी मैं कहाँ बिठाऊँ राम, पिया छोटी। ओ जंगल से मैं बैर ले आऊं, जंगल से मैं बैर ले आऊं, बैरों का मैं भोग लगाऊं, बैरों का मैं भोग लगाऊं। वो मेरा भोग करो स्वीकार, पिया छोटी सी मेरा भोग करो स्वीकार, पिया छोटी मैं कहाँ बिठाऊँ राम, पिया छोटी सी मैं कहाँ बिठाऊँ राम, पिया छोटी सी। छोटी सी छोटी सी
भक्ति